गाइस, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। आज की जो रीडिंग है वो है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। आप कैसे कब कहाँ मिलोगे, डिटेल्ड है, सुपर डिटेल रीडिंग। आपके सन साइंस हैं पाइल 1 में ये वाले, पाइल 2 में ये वाले। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है मैं आपको बता देती हूँ। पाइल 1 लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइल 2 टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, पाइसिस, लियो, कैप्रिकॉर्न। ओके, इंट्यूटिवली ग्रुप चूज करने वालों के लिए पाइल 1 ग्रीन क्रिस्टल, पाइल 2 ये मस्टर्ड ऑरेंज सा क्रिस्टल है। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है इंट्यूटिव हिट्स आ रहा है आपको, आप चूज़ कर सकते हो। आई सी यू ऑन योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। आई सी यू देयर। Hello, pile 1. Come on, let's see who is your future spouse. Who is your future spouse? And Dreamer, Ace of Air. Reverse हम नहीं लेंगे. 9 of Air. Who is your future spouse? Pile 1. 3 of Water. Future spouse. 5 of Air. Wheel. 6 of Air. 3 of Fire. अच्छा जी, बात यह है पाइल 1 कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके पास 2-3 आए हैं। ठीक है, और ये बहुत खुशकिस्मती की अलामत है। बहुत ये आपके लिए गुड लक आ रही है डिवाइन की ओर से। ठीक है, सन साइंस आप सुन लें इनके। मैं डाइस से भी आपको डिफरेंटली भी दिखाती हूँ कि जो सन साइंस हैं आपके पर्सन की, मुझे इधर टैरो से लग रहा है एयर साइन बहुत ही ज़्यादा है। लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनाई आप भी हो सकते हो या वो भी। दूसरा जो मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ फायर साइन टॉरस, सॉरी फायर साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस। और वाटर साइन में 3 ऑफ, क्योंकि वाटर है तो फिर ये हो सकते हैं कैंसर। ठीक है, एनीवेज मैं डाइस से अलग देख के आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कौन है ये आपके। ओके, कैंसर गया, इस कैंसर कंफर्मेशन मैंने आपको कैंसर बताया भी है। एंड मोर ओवर, ठहरे मैं ज़रा फ्रेम में आपको कार्ड्स कर दूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। ओके, कैंसर, पाइल 1, जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई आप हो या वो है। पाइल 1 जी, स्कॉर्पियंस आप हो या वो है। लिब्रा, देखिए फायर साइन, एयर साइन निकल रहे हैं सारे है ना, ऑलमोस्ट एयर साइन निकल रहे हैं। एंड सैजिटेरियस। ठीक है, फाइनली मुझे इंट्यूटिव कॉल आ रही है कि एक और मुझे लेना चाहिए, शायद किसी को ज़रूरत है इसकी। अगेन जेमिनाई ओह माय गॉड, जेमिनाई की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी है। पाइल 1। ओके, आगे चलते हैं। आपके पर्सन गाइज, मुझे यहाँ पे 3 के 2 कार्ड्स हैं, 3 ऑफ वाटर, 3 ऑफ फायर। ठीक है, ये आपका रिश्ता जो है ये किसी दूर जगह से आ रहा है। ठीक है, 6 ऑफ एयर भी है, 4 प्लेस। आप उस जगह को जानते हो या नहीं जानते, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये पर्सन बहुत दूर रहते हैं आपसे। ठीक है, इनकी जगह दूसरा सिटी, इवन कंट्री, इवन कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्योंकि आपकी जो बारात है, जहाँ से वो आएंगे बारात लेके,
वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत दूर से उनको आना है, ठीक है, एंड उनको सफ़र करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा आपके और आने को, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस की जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत तेज़ बंदा है, बातें करने में, आपको चीज़ समझाने में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने में, ये सब चीज़ें इनकी है। लेकिन इनकी एक डार्क साइड भी है, ठीक है। हम सारी चीज़ें साथ ले लेके चलते हैं ना, हर कोई परफेक्ट तो नहीं है, कौन परफेक्ट है दुनिया में, कोई भी नहीं है ना। तो डार्क साइड इनकी ये है कि इनको थोड़ा सा ना थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, मतलब इनकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, ठीक है, परेशान हो जाते हैं थोड़े जल्दी ये, लाइक रात को सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग का मसला है इनका, ओवर थिंकिंग, ठीक है। और कोई झगड़ा हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, फिर ये काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं। इस केस में पाइसेस हो सकते हैं, अक्सर पाइसेस का ये प्रॉब्लम रहता है, ओवर थिंकिंग का। तो थिंग इज़ के ये पर्सन रात को भी जागता है देर तक, ठीक है। इनको ये नाइट आउल है शायद, यानी कि स्टडी के दौर में या जो भी रात को उठ के शायद पढ़ते रहे हैं, तो उनकी आदत जमी हुई है, ऐसे ही पकी हुई है, तो इस तरह का कोई सीन है इनका। एनीवेज, मूविंग ऑन। लेकिन ये बंदा ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने में बहुत अच्छा है, ठीक है। आई मीन ये सो फेयर है, ठीक है। इनके जहन में आइडियाज़ भी नए नए आते हैं, ठीक है। कोई नया प्रोजेक्ट करना है, बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, तो ये इनके जहन में हर रोज़ एक नया आइडिया होता है, ऐसे नहीं तो ऐसे करते हैं, और वो आइडिया कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि ये व्हील का कार्ड है। ये पर्सन मेहनती से ज़्यादा लकी है, ठीक है, बहुत लकी पर्सन है, और ये बहुत पॉजिटिव भी है। फॉर्चून इनके हमेशा साइड पर रहती है। ये किस वो लोग होते हैं ना, मिट्टी में हाथ डालो सोना बन जाए, वो वाला है ये पर्सन, इस तरह का, ठीक है। चलो जी, मूविंग फॉरवर्ड, कैसे मिलोगे आप इनसे, कि क्या मिल चुके हो, नहीं मिल सके, क्या सीन है। पेज ऑफ अर्थ, यूनिटी, लाइफ एक्सपीरियंस, किंग ऑफ फायर। गाइस, दो एक्सट्रीम है यहाँ पर दो। पहली ऑप्शन, आप ऑलरेडी उनके साथ रिलेशनशिप में हो, जो लोग हैं, ठीक है। सिंगल्स को मैं बाद में बताती हूँ, सिंगल्स के लिए भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर मैसेज है। आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो दोनों, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ हो, जिसके साथ जाके आप शादी करोगे। और पेज ऑफ अर्थ, काफ़ी सक्सेसफुल है, डिपेंडेबल ये पर्सन है। और अब आप मानो या ना मानो, ये आपको बात सुन के उन पे गुस्सा आ जाएगा, लेकिन बात ये है कि उनको आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा आपकी लुक्स में गर्ज है, ठीक है। लेकिन ये अच्छी भी बात है, ठीक है, मतलब उनको आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करे या ना करे, लेकिन उनको आपकी लुक्स बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब जैसी भी हो, काली हो, गोरी हो, मोटी हो, पतली हो, लंबी हो, छोटी हो, जो भी हो, उनको आपकी पता नहीं क्या आँखें हैं, आपका छोटी सी छोटा सा मुँह है आपका, और पता नहीं क्या है आपके अंदर, शोल्डर्स आपके, कुछ बॉडी, इस तरह की चीज़ें बड़ी उनको टेम्प्ट करती है आपकी लुक। इसमें उनका कसूर नहीं है, अभी आपने जाके उनसे लड़ना नहीं है कि भी तुम क्या देखते रहते हो। बात यह है कि आप हो ही इतनी सेक्सी, ठीक है, आप हो इतनी प्यारी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो क्या करें, ठीक है। आंखें तो नहीं ना बंद कर सकते वो, है ना भाई। चलो, तो वो कल मैं कमेंट पढ़ रही थी, वो मुझे कोई कह रहे थे कि दिया आप तो उनकी इतनी साइड लेती हो, मुझे तो लगता है आप ससुराल वालों में से हो मेरे। मैं ससुराल वालों में से नहीं हूँ भाई, मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है ना। मैं आपके मैके वालों में से भी हूँ और ससुराल वालों में से, मैं दोनों में से हूँ, ठीक है। चलो,
एनीवेज द थिंग इज़ कि लाइफ हाँ, मूविंग ऑन टूवर्ड्स द सिंगल पर्सन्स। गाइज, आप अगर उनसे नहीं मिले हो तो मिलोगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ। आई मीन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे जाओगे, ठीक है, अपने करियर पे फोकस करोगे, जो काम कर रहे हो उसको करते जाओगे, फिर जाके आपको इसी फील्ड में ये पर्सन मिलेगा, जिस तरह भी मिलेगा। आपकी जितना भी एक्सपीरियंस आप गेन करते जाओगे, जितने मेंटली मैच्योर होते जाओगे, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो कि अभी 21-22 साल के हैं, 18-19 साल के हैं, 23-24, ठीक है। यू नीड टू गेट मोर मैच्योर। आपको और मैच्योर होने की ज़रूरत है। आपको लाइफ एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ और थोड़ा एक्सपीरियंस मांग रही है, आपकी सोल थोड़ी मैच्योर होना चाह रही है, फिर जाके वो चाहेगी कि उसके साथ कोई और सोल अटैच हो, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि आप अपने लुक्स को लेके, अपने करिश्मा ऑरा को लेकर परेशान मत होना। किंग ऑफ फायर की एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव हो आप अपने पर्सन के लिए। और कुछ लोग हैं, बड़े ड्रीम्स हैं उनके, तो किंग ऑफ फायर है। किंग ऑफ फायर बहुत पावरफुल इंसान होता है। आपको ज़िंदगी में पावर पहले हासिल करनी है, पैसे की पावर हो, किसी सीट की पावर हो, किसी जॉब की पावर हो, आपको पहले पावर हासिल करनी है, ये आपके गोल्स हैं, ठीक है। तो यस, यू हैव टू बिकम दैट थिंग फर्स्ट। पहले वो चीज़ बनो, फिर आप जो यूनाइटेड होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आएगा ही लेट, मिल आपको कहीं भी सकता है, ठीक है। पेज की एनर्जी, इंटरनेट की एनर्जी है यहाँ पर। आपको एक किसी इवेंट की एनर्जी है कि कोई इवेंट, जैसे अभी कमिंग है, होली है, अभी आ ही रहा है, ठीक है। तो ईद है, आपका क्रिसमस है, जो भी रिलीजन्स हैं आपके अकॉर्डिंगली, जो हमारे बांग्ला से व्यूअर्स हैं उनके कुछ इवेंट्स होते हैं स्पेसिफिक, इस तरह से जो भी है, ठीक है। उधर आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यूनाइटेड परमानेंट यूनियन की बात कर रही हूँ। आपको थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है, फिर आप दोनों शादी करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, ठीक है। चलो आगे हम देख रहे हैं जी, हाँ, इनके नेम इनिशियल्स, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे क्या भला, उसके बाद हम देखेंगे जी हैंडमेड चिट्स, ठीक है। तो जी आपके नेम इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के, ये वाले, और लेट मी सी, ये है जी जी या जेड, ये क्या है, जे डी ओ बी एफ। तो बी एफ है बॉयफ्रेंड, शायद पहले आप लोगों डेट करो, ठीक है। क्यू टी ए, टिया है कोई टीना, ठीक है। टी है यहाँ पर, टी ई ए टी, कुछ चाय का लवर है, ठीक है जी। के सी एन यू, ओके। ये जी नेम इनिशियल्स हैं आपके पर्सन के। आइए अब हैंडमेड्स की तरफ चलते हैं। पाइल 1, क्या है आपके पास मैसेजेस? पाइल 1, ओके। फ्यूचर स्पाउस मैसेजेस, एल्डेस्ट सबसे बड़ा होगा ये सिबलिंग्स में, स्कॉर्पियो सैजिटेरियस, ठीक है। आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, नहीं, सिंगर, डांसर, पेंटिंग, फिल्मिंग, कुछ भी, एनीवन। फेसबुक मिल सकते हो, फेसबुक पे गुड न्यूज़, बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज़ मिल रही है, सही है। यूट्यूब, यूट्यूबर, यूट्यूब आप हो, वो हैं। मई का महीना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, कोई पैदा हुआ है मई में, या वो हैं। जेमिनाई, गाइज, वाई इज़ देयर अ लॉट ऑफ जेमिनाइज हियर? कौन है जेमिनाई? डाइस में भी निकल कर आ रहा था, एंड यहाँ पर भी आ रहा है जेमिनाई। पुलिस,
पेट, कोई पेट तो हो सकता है इनके पास, कोई डॉगी, पैरट, कुछ और। ब्रांडेड क्लोथ्स बड़े इनको पसंद हैं, अच्छे अच्छे कपड़े। मर्सिडीज़ हो सकती है इनके पास। एक मूवी एक्टर हैं, हो सकते हैं किसी के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। और यहाँ हो सकता है किसी मूवी, सिनेमा, थिएटर वगैरह पर आप मिलो एक दूसरे से। लग्जरी कार, चलो जी ये कंफर्मेशन है गाइस, मर्सिडीज़ एंड लग्जरी कार, ठीक है। अमीर हैं भाई ये काफ़ी। और नेम इनिशियल्स आ चुके हैं, ATNPRSK। और क्या यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड, ये आपका हनीमून डेस्टिनेशन हो सकता है, यहाँ किसी एक के लिए कोई स्विट्ज़रलैंड से है, ठीक है। ये है आपके फ्यूचर स्पाउस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो 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 पाइल 2, ये वाले आपके मैं चूज़ किया है पाइल। चलो आओ देखते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस हैं जी 3 ऑफ वाटर, 3 ऑफ फायर, pile 2, 10 of water, pile 9 of air, and let me shuffle a bit more. आपके पास है 9 of fire, 10 of earth, oh my god, Empress, ooh, 10 of air, oh my god। pile 2 भाई आपको तीनों 10 मिले हैं, ठीक है। सॉरी, दो 10 मिले हैं, 2 10 हैं, 2 3 हैं। और या आपको मैं देख पा रही हूँ पाइल 2, आपके पर्सन के जो ज़ोडिएक साइंस है, मैं डाइस से अलग से देखती हूँ, लेकिन पहले इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा, एक्वेरियस, जमनाई, या ठीक है। लेकिन हम और क्लियर कर लें स्पेसिफिक इनके लिए, स्कॉर्पियो, ठीक है। पाइल लियो है, पाइल 2 लियो, जेमिनी, पाइसिस, अगेन जेमिनी, फाइनल हम देख रहे हैं जी लियो अगेन। एक इंट्यूटिव कॉल है, किसी के लिए मैसेज किसी को चाहिए, कैंसर, ठीक है। दिस इज़ योर पर्सन, कम ऑन लेट्स सी कौन है और चीज़ें। ये गाइस किसी को डिवोर्स है, बहुत परेशान है वो, एंड जहाँ सेपरेशन है अपने पार्टनर से, उनके घर वाले नहीं मानते, या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, काफ़ी परेशान हो शादी को लेके, या एज का मसला है, 35 प्लस एज है, एंड बड़े आप इस तरह से दुखी बैठे हो। 9 ऑफ एयर की एनर्जी है, यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, कि मेरे साथ बुरा ही बुरा होना है, ठीक है। खुद अपने से ज्यूम करके चीज़ें बैठ गए हो, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ का सिस्टम ये है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड होना तो नहीं चलना है, अपने पुराने साइकिल को एंड आपने खुद करना है अपने माइंड में। जिस दिन आपने कर लिया, आपका नया साइकिल शुरू हो जाएगा चलना, ठीक है। ये मैं सबको कह रही हूँ। पास्ट को लेकर जो दिमाग में बैठेगा, उसका नया साइकिल नहीं चलेगा। फिर आप लोग रोज़ परेशान हो जाते हो, पूछने आ जाती हो कब शादी होगी, कब नया साइकिल चलेगा, कब नई अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस लाइफ में आएगी। तभी आएगी जब पुराने साइकिल ख़त्म होगा, और उसको कोई फरिश्ते आकर नहीं ख़त्म करेंगे ऊपर से, या आपको डिवाइन खुद नहीं ख़त्म करेगा उस साइकिल को, आपने अपने माइंड से ख़त्म करना है, ठीक है। जिस दिन आपने दिल में उस साइकिल को ख़त्म कर दिया, आपका नया साइकिल चल पड़ेगा लाइफ का। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है।
चलो गाइस, आपको एक बच्चे ने मैनिफेस्ट किया है एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। यस, हेवन में एक बच्चे ने आपको मैनिफेस्ट किया है एज मदर, और वो बच्ची है, शी इज़ अ गर्ल, ठीक है। वो आना चाहती है आपके पास, आपकी गोद में। इस वजह से भी आपकी मैरिज के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। अच्छा, पाइल 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, एक तो मैं बताऊं कि ये पर्सन की पर्सनैलिटी अगर देखें, ये कंप्लीट पर्सनैलिटी है, ठीक है। अगर आप देखो 2 9 है, 2 2 10 है, 9 10, मतलब इनको हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए, इनको हर चीज़ कंप्लीशन में चाहिए। कि अगर आपसे रिलेशनशिप शुरू भी किया है कि तो ये विल नॉट बी लाइक अ लूजर्स के बीच में छोड़ के भाग जाएगा। ये भी साइकिल कंप्लीट, बड़ी साइकिल की लाइक आपकी वाइब्स है, हर जगह साइकिल की वाइब है कि साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही, इनकी एनर्जी आपके स्पाउस की आपके साथ रिश्ता शुरू किया है, ये एंड तोड़ तक जाएंगे, ये बीच में कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जो मर्ज़ी कर लो, नेवर नेवर एवर। और आपके पास 333 है, 333, डिवाइन यूनियन, कंप्लीशन। गाइज आपका ना, मैं बता दूँ आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। 10s भी कंप्लीशन है, 3s भी कंप्लीशन है। आपका तो पूरा मतलब स्प्रेड ही ख़त्म हो गया इन चीज़ों में ही, लाइक पूरा ऐसे अरेंजमेंट है डिवाइन की। आपके जो भी मसले थे ना 9 ऑफ एयर के साथ, स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, परेशानियाँ, खाली शादी की नहीं, और भी जो लाइफ में है, गोना एंड ख़त्म हो चुका है साइकिल। बस आपको अपने माइंड को समझाने की बात है। जिस दिन आपने अपने माइंड को समझा लिया, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही। 9 ऑफ फायर की एनर्जी है, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपके लिए मैसेज है, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ। अभी तक आपने अपने ऊपर जितना काम किया है, ठीक है, जो आप मतलब मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे हो, बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर को संभाला है, अपनी केयर करते हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो। जितना सामान आपने अभी तक बनाया है ना, उसको प्रोटेक्ट करो और नेगेटिव नहीं होना। बिकॉज पाइल 2, आप बहुत एज पर हो, आपको शायद पता नहीं चल रहा है, मुझे तो नज़र आ रहा है ना, आप बिल्कुल एज पर हो, बिल्कुल ऑन द ब्रिंक ऑफ, जिसे कहते हैं ना समथिंग। अब ऐसी आप चट्टान पे खड़े हो कि आपका एक कदम भी आपको नीचे गिरा देगा, और वो चट्टान ऐसी है कि वो बस एक कदम आप दूरी पे हो रहा अपनी जो चीज़ अचीव करने में, जो भी करनी है आपने। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आई थिंक गिरना मत, और जो एक कदम रह गया ना उसको बढ़ा लो। एक कदम रह गया, बिल्कुल भी मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, सच्ची में। ये 10 ऑफ एयर ये सब चीज़ें बता रही हैं कि ख़त्म हो चुका साइकिल, ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब मानो मेरी बात, 98.99%, बल्कि 99.5% तक ख़त्म हो चुका है सब कुछ, और सब आपकी अपनी मेहनत का नतीजा है। 3 ऑफ अर्थ, बड़ी आपने मेहनत की है अपने ऊपर, ठीक है। तो ये आप ना अचीव कर लो, एक कदम आगे चले जो, थोड़ी सी हिम्मत और दिखा लो, सही है। एनीवेज, आपके फ्यूचर स्पाउस का जहाँ तक है, आपकी तरफ आ रहे हैं वो बहुत जल्द, ठीक है। और इनकी पर्सनैलिटी भी ये भी कंप्लीट पर्सनैलिटी है, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, होम पर्सन है, 10 ऑफ वाटर, रिवॉर्डिंग फैमिली आपको देंगे, बच्चे देंगे, आपकी बहुत बड़ी फैमिली होगी इनके साथ, ठीक है। तो अगर किसी के घर में डेथ हुई है, कोई चीज़ ख़त्म हुआ है, आपका डाइवोर्स हो रही है, आपकी सेपरेशन हो रही है पार्टनर से, पार्टनर मुंह नहीं लगा रहा जो भी सिस्टम है, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। डिवाइन आपको नई अबंडेंस दे रहे हैं, यू आर गेटिंग अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, ओके।
हैप्पीनेस है 3 ऑफ वाटर। आपको मैं एक सेलिब्रेशन देख रही हूँ, एक वेडिंग है, एक नई ग्रेजुएशन है, एक नई बर्थ अनाउंसमेंट है, समथिंग न्यू इज़ कमिंग। ओके, आप बहुत इन्जॉय करोगे उसको। एनीवेज, कैसे मिलोगे भैया आप इनसे? मिल चुके हो या नहीं? 8 ऑफ फायर, 4 ऑफ अर्थ, व्हाट इज दिस? रिलीज, ड्रीमर। गाइस अगेन रिलीज़ का कार्ड आ रहा है। आपको किसी चीज़ को रिलीज़ करना पड़ेगा इस अबंडेंस को हासिल करने के लिए। आप रिलीज़ करोगे। डिवाइन अरेंजमेंट कुछ इस तरह की है। कहते हैं ना किसी को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो वाला हिसाब है पाइल 2 का। बहुत जल्दी काम होंगे। डिलेज आर ओवर नाउ। आपका एकदम से आपका अरेंजमेंट बनेगा गाइस। दिस इज़ अ सरप्राइज़। आप मिलोगे इस तरह के। आई थिंक जो काम करते हो एक तो उसके थ्रू, क्योंकि ड्रीमर है, किसी के जो भी वर्क करते हो, स्कूल पढ़ने जाते हो, जिधर भी जाते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी या कहीं जॉब वगैरह लगी है वहाँ पर, या फिर आपको ये पर्सन मिल सकते हैं किसी पार्टी शार्टी में, या हो सकता है ऑनलाइन मिले हों कभी, या एक सडन एक होती है ना इत्तेफाक जिसको कहते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं है कि फ्रॉम वेयर दे के, आपको पता ही नहीं है कि किधर से आए हैं। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन भी बन सकती है। तो दिस इज़ अ सरप्राइज़ गाइस। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है ये आपको कैसे मिलेंगे। हो सकता है मिल भी चुके हों, लेकिन बात यह है कि ये सरप्राइज़ है आपके लिए। डिवाइन ने शायद छुपाया हुआ है अभी आपके लिए। मैंने बड़ी कोशिश किया निकलने की, क्या कैसे मिलेंगे, लेकिन नहीं निकल रहा, इसलिए मैं ज़ोर नहीं दूँगी। ठीक है, क्योंकि लेट द यूनिवर्स वर्क डू फॉर यू। आपके लिए सरप्राइज़ है। डिवाइन नहीं सरप्राइज़ खोलना चाहते हैं आपके लिए, तो मुझे कोई हक़ नहीं है कि मैं ऐसी इंटरफेयर करूँ डिवाइन अरेंजमेंट्स में। ठीक है, हम सिर्फ वही बातें बताते हैं जो एनर्जी रिलीज़ हुई होती है, जो कि आपको बताने का हमें होता है कि आपको पता लगनी चाहिए ये बात, या बात आपको नहीं पता लगनी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ अ सरप्राइज़ फॉर यू। आपको पता है कि सरप्राइज़ ख़राब नहीं करते किसी का, है ना भैया। अभी 222 मैंने देखा है आपके लिए। एंड दिस इज़ डिवाइन यूनियन पाइल 2। बहुत लकी हो आप। आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स देख लें, शायद आपको क्लैरिटी हो जाए कौन है ये। ठीक है भाई, ओके। ओके, आपके नेम इनिशियल्स हैं, आपके नहीं है, आपके पर्सन के हैं वी एंड वाई। इसके बाद हम मैसेजेस देखते हैं। और वी वाई डी आर एन एम एल के बी एन क्यू एम एल के एम आई एल के आई नहीं है, बस मैंने कह दिया। मिल्क से किसी का कोई काम है रिलेटिंग टू सम मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी, कुछ इस तरह का किसी कोई है यहाँ। एनीवेज द थिंग इज़ कि ये वी से नाम है और वाई है, एम सॉरी डब्ल्यू भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। ठीक है, एनीवेज सम हैंडमेड मैसेजेस my babies handmade messages for this pile. Okay, क्लास फेलो। ठीक है, या बचपन में इनको मिले थे गाइस जब आप पढ़ते थे। ठीक है, बहुत बचपन में आप इनको कभी मिले थे, कोई 13, 14, 15, 16 ऐसे एज में। वाइट कार है किसी के पास। हॉट टेम्पर्ड, थोड़ी बॉसी हो सकते हैं ये थोड़े से। ठीक है, म्यूज़िक पसंद है इनको, या म्यूज़िशियन हो सकते हैं। कौन है ये? पाइसिस, कैंसर कोई है यहाँ, या वो हो सकते हैं। ईयर टॉप्स, कानों की बालियाँ से किसी का कोई रिलेशन। ईयर रिंग्स। यूरोप, आप लोग यूरोप में सेटल हो सकते हो बाद में, या ये यूरोप से हो नोज़।
नेक्स्ट मंथ। नेक चेन, ज्वेलरी लवर है भाई ये, ज्वेलरी बड़ी पसंद है इनको। पोलाइट, दे आर पोलाइट। वेवी हेयर, ठीक है, इनके बाल वेवी होंगे, बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं होंगे। फेसबुक पे मिले हो आप, हो सकता है। डॉक्टर, कोई मेडिकल फील्ड से है। संडे, ठीक है, संडे का कोई संबंध आपके साथ। कुछ बर्थ डेट्स हैं 11, 28, 7 और 9। ये बंद रह गया है, क्या है, आर्टिस्ट। ओके, चलो ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको पसंद आई हो। आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट रीडिंग्स भी इसी तरह से मिलती रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Until then, bye bye.